बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम इमरान अली, ICOM सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग। ऑलरेडी चैप्टर स्टूडेंट हमारा स्टार्ट है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। स्टूडेंट, आज हमारा इस चैप्टर का 9th लेक्चर है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट। प्रीवियस जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, इनमें एक बात थी कि गुडविल हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेयर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट, नए पार्टनर के आने पर इस गुडविल का हम क्या अफेक्ट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा, आज हमने ये चीज सीखनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस में स्टूडेंट हमने गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, ये सारे मेथड्स पढ़े, जो कि प्रीमियम मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड एंड मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड था। तो स्टूडेंट, गुडविल से रिलेटेड ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर में हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। स्टूडेंट, मैंने क्या बात की थी कि जब भी ओल्ड पार्टनर्स की रेशो गिवन होगी तो ये कौन सी रेशो गिवन होगी? ओल्ड रेशो। दो पार्टनर है A and B, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो हमें ओल्ड रेशो क्या गिवन है? 3:2। They admit C for 1/4 share in the partnership। एक नया पार्टनर मिस्टर सी हमारी पार्टनरशिप में ऐड हुआ और इसका शेयर क्या होगा? फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 1/4। ये मिस्टर सी की न्यू रेशो है। सी ब्रिंग्स इन ₹20,000 एज कैपिटल। मिस्टर सी अपना कैपिटल लेके आया है स्टूडेंट ₹20,000। अभी तक क्वेश्चन में हमें दो बातें पता चली। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इनकी ओल्ड रेशो है 3:2। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में ऐड हुआ, एंटर हुआ, एडमिट हुआ, और ये कैपिटल लेके आया है स्टूडेंट्स 20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 5 years। स्टूडेंट, क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है, हम क्वेश्चन में गुडविल खुद से कैलकुलेट करेंगे। और किस तरह कैलकुलेट होगी? 3-year परचेज। ये 3-year परचेज बेसिकली क्या है? ये एक एग्रीड वैल्यू है, और एवरेज प्रॉफिट से हमने करना है लास्ट 5 ईयर का, और 5 years के प्रॉफिट हमें गिवन है ₹10,000, 9,000, 8,000, 12,000 एंड 11,000। लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट हमें गिवन थे, और 3-year परचेज पर हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स? जर्नल एंट्रीज। इफ 3 केसेस हमें नजर आ रहे हैं, गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। स्टूडेंट, ये प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस मेथड्स का ये टॉपिक बन जाता है, जो हमने लेक्चर नंबर 8 में किया, 7 में किया, 6 में किया, कि जहां पे ऑलरेडी हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसका कंपैरिजन देखिए। गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹18,000। हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर गुडविल एसेट साइड पर शो हो रही है 18,000। स्टूडेंट, इसका क्या इफेक्ट होगा? गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट ₹50,000, और अगर हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर गुडविल हमें नजर आ रही है 50,000। तो स्टूडेंट, ये दोनों केसेस आज के टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट वन केसेस इसलिए स्टूडेंट इसमें ऐड किया गया ताकि इसका कंपैरिजन हो सके। अगर गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या इफेक्ट होगा, और जब गुडविल एग्जिस्ट करती है तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बिजनेस की टोटल गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हमें लास्ट 5 years के प्रॉफिट गिवन है। सॉल्यूशन में देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। किसी भी चीज की एवरेज निकालने का सबसे सिंपल मेथड क्या है? टोटल कीजिए और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दीजिए। हमें 5 years के प्रॉफिट गिवन थे, हमने 10,000, 9,000, 8,000,
12 एंड 11,000 को ऐड किया, ये 5 वैल्यूज थी, 5 पे डिवाइड होगा। अगर स्टूडेंट हमें 7 इयर्स के प्रॉफिट है तो 7 पे डिवाइड होगा, अगर 10 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है तो 10 पे डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट ये सिंपल मेथड से हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 10,000। क्वेश्चन में कहा गया था 3 ईयर परचेज, हमने एवरेज प्रॉफिट को एग्रीड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे बिजनेस की टोटल गुडविल आ गई। जी स्टूडेंट, अभी तक हमें क्वेश्चन में क्या पता चला, आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि गुडविल ऑलरेडी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट करेगी तो हम उसका क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या चीज कैलकुलेट की, एवरेज प्रॉफिट मेथड से बिजनेस की टोटल गुडविल हमारे पास आ गई 30,000। स्टूडेंट अब वन बाय वन इन 3 केसेस में देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होगा। इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। फर्स्ट केस के लिए जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट में जर्नल है। जर्नल में टाइटल स्टूडेंट आप लोग जरूर लिखिएगा कि हम क्या चीज बना रहे हैं। ये जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट, क्रेडिट, करेंसी साइन रुपीस के साथ ये जरूर लिखना है। स्टूडेंट जब भी बार बार आपको बताया जाता है कि जब भी हमने जर्नल एंट्री करनी है एक प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन में 3 केसेस हैं, वन बाय वन हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। केस नंबर ए में क्वेश्चन में स्टूडेंट बताया गया मिस्टर सी 20,000 एज अ कैपिटल लेके आया है बिजनेस में। जब बिजनेस में कैश आएगा स्टूडेंट ये हमारा एसेट इंक्रीज कर जाएगा, एसेट इंक्रीज करेगा डेबिट। तो एसेट क्या है हमारा, कैश। कैश इंक्रीज हुआ, बिजनेस में ऐड हुआ है हमारे पास, कैश को हमने 20,000 से डेबिट कर दिया। स्टूडेंट ये कैपिटल के तौर पर बिजनेस में आया है। सी का कैपिटल 0 था, जब सी ने 20,000 बिजनेस में पे किया एज अ कैपिटल तो इसका कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। कैपिटल के इंक्रीज होने की वजह से हम इसे क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट तकरीबन हम फर्स्ट क्वेश्चन में हर केस में ये करते आ रहे हैं। एक नया पार्टनर आया, उसने कैश एज अ कैपिटल दिया, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट केस नंबर ए में क्या था कि हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स में गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती और क्वेश्चन में यह भी नहीं कहा गया कि नया पार्टनर गुडविल एज अ कैश बिजनेस में लाया है। प्रीमियम मेथड का क्वेश्चन भी नहीं है। केस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां पर अब क्या होगा, गुडविल रेज होगी। जब क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश की फॉर्म में गुडविल नहीं लाया तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, गुडविल को रेज करेंगे। तो गुडविल की टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 30,000, हम 30,000 से गुडविल को रेज करेंगे, एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स कौन है स्टूडेंट, ए और मिस्टर बी, इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। गुडविल हमने कैलकुलेट की थी एवरेज प्रॉफिट मेथड से 30,000, ये हमारे सामने गुडविल 30,000 आ गया। जी स्टूडेंट अब इसके लॉजिक्स क्या हैं। गुडविल ऑलरेडी हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं थी। ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस में मेहनत की, प्रॉफिट्स पे लेके आए बिजनेस को, तो जो भी गुडविल होगी इसको रेस किया जाएगा और इसका सारा बेनिफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। जब ये बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिला तो इनका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा और गुडविल हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट ये इसके लॉजिक थे डेबिट और क्रेडिट के, और इसको हमने ओल्ड रेशो से किया। ओल्ड रेशो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में गिवन है 3:2। स्टूडेंट देखिए 30,000 हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है, ए का कितना शेयर है 3/5। 5 कहां से आया स्टूडेंट, 3 और 2 ओल्ड रेशो को ऐड किया गया और ये हमारे पास सम ऑफ रेशोज आ गया 5। इसमें से ए का शेयर कितना है 3। इसी तरह से स्टूडेंट बी का शेयर हमारे पास कितना गिवन है 2/5। इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास ये दोनों की वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन का केस नंबर ए, जो कि प्रीवियस मेथड से मैच करता था। अब नेक्स्ट केस में कहा गया हमें कि हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी 18,000 की गुडविल एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट गुडविल की टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है 30,000 और हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर कितनी है 18,000। 12,000 का डिफरेंस है। 12,000 की जो भी डिफरेंस अमाउंट है, अब हम 12,000 की गुडविल को रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट हमारी टोटल गुडविल कितनी अमाउंट है 30,000
ऑलरेडी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर 18,000 है हमारे पास, तो 12,000 हमारी फर्दर गुडविल बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर होनी चाहिए। एक बिजनेस, हमारे बिजनेस की गुडविल है 30,000, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट्स शो कर रही है 18,000, यहां पे 12,000 कम है गुडविल, तो हम 12,000 से अपनी गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर रेस करेंगे, ताकि ये टोटल हमारे पास, टोटल गुडविल स्टूडेंट हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी, 30,000। देखिए स्टूडेंट, उसी तरह से केस बी है। केस ए एक सेपरेट चीज हो गई है। केस बी में अगेन हम कंप्लीट प्रॉपर फॉर्मेट में हमने इस क्वेश्चन को किया। मिस्टर सी हमारे बिजनेस में ऐड हुआ, एज अ कैपिटल लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश बिजनेस में आया है, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट होगा। सी इसका कैपिटल इंक्रीज हुआ, सी का कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। एसेट इंक्रीज हो डेबिट, लायबिलिटीज कैपिटल इंक्रीज हो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद 20,000 गिवन अमाउंट थी। हमने 12,000 से गुडविल को रेस करना है। स्टूडेंट गुडविल को रेस करेंगे अब एज अबव एंट्री। यहां पे फुल अमाउंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, 30,000 से हमने इसे डेबिट किया था। यहां पे रिमेनिंग डिफरेंस कितना है, 12, तो 12,000 से हमने गुडविल को रेस किया। सेम एंट्री स्टूडेंट, सेम लॉजिक के साथ, गुडविल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट हमारा इंक्रीज कर गया, हमारा एसेट इंक्रीज किया 12,000 से, गुडविल एसेट है, इंक्रीज होगा, तो हम इसे डेबिट करेंगे। इसका बेनिफिट स्टूडेंट किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, तो इनके कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे विद देयर ओल्ड रेशो। तो स्टूडेंट ओल्ड रेशो में क्वेश्चन में गिवन थी 12,000 टोटल गुडविल रेस करनी है, इसका शेयर है 3/5, 12,000 का बी का शेयर है 2/5। इस तरह से कैलकुलेट करके इन दोनों की अमाउंट्स आ गई 7,200 एंड 4,800। अभी तक के क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने दो केसेस कंप्लीट किए। हमने यहां पर हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो जो टोटल अमाउंट गुडविल की आई, हमने टोटल अमाउंट से इसको रेस कर दिया। सेकंड केस में बताया गया बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर 18,000 गुडविल एग्जिस्ट करती है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो एग्जिस्ट नहीं करती थी वो हमने गुडविल के तौर पर इसको रेस किया और उसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को चला गया। थर्ड केस में क्या बताया गया कि बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे पास 50,000 गुडविल ऑलरेडी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो हो रही है। तो स्टूडेंट ये हमारी गुडविल, एक्चुअल गुडविल हमारे बिजनेस की आ रही है 30,000, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट्स क्या शो कर रहे हैं 50,000। तो देखिए स्टूडेंट इसका क्या इफेक्ट होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास केस नंबर सी है। केस नंबर सी में अभी हमने बात की कि 50,000 ऑलरेडी हमारी बुक्स में शो हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर सी हमारे बिजनेस में ऐड हुआ और ये अपना कैपिटल लेके आया है 20,000। मिस्टर सी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, एसेट बिजनेस में आया, एसेट इंक्रीज करने की वजह से डेबिट, और सी का कैपिटल इंक्रीज कर गया, दैट्स व्हाई हमने इसको क्रेडिट किया। वही बेसिक रूल्स हैं स्टूडेंट जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सी का कैपिटल है, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर है बिजनेस में, मिस्टर ए, बी एंड सी, सी का कैपिटल है, दैट्स व्हाई नाम मेंशन करना जरूरी है। सेकंड स्टूडेंट, अब देखिए हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर गुडविल एग्जिस्ट करती है 50,000 से। बुक ऑफ अकाउंट्स हमारी ओल्ड बैलेंस शीट, हमारे बिजनेस के ओल्ड पार्टनर्स जो मेहनत की है, जो भी बिजनेस को अर्निंग पे लेके आए हैं, और इनकी गुडविल टोटल अपीयर हो रही है बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर 50,000। लेकिन एक्चुअल गुडविल स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 30,000। तो 20,000 एक्सेसिव अमाउंट है जो कि गुडविल की हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है। तो स्टूडेंट अब इसे राइट ऑफ किया जाएगा। हमारी गुडविल एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो होनी चाहिए 30,000, लेकिन शो हो कितनी रही है स्टूडेंट्स, 50,000। 20,000 जो अबव शो की हुई है, हम इसे राइट ऑफ करेंगे, इसके बेनिफिट को खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट जब गुडविल को रेस किया गया था तो डेबिट किया था, जब इसे राइट ऑफ करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, इस एसेट को अपने कम कर देंगे और इसके अगेंस्ट इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी डिक्रीज कर देंगे। एक एसेट था स्टूडेंट, हमने इसे खत्म कर दिया, तो इसके अगेंस्ट इनकी लायबिलिटी साइड पर जो कैपिटल शो हो रहे थे
उसको भी डिक्रीज किया जाएगा। बेसिकली ये ओवरस्टेट थे, हमने इसको एक्चुअल पोजीशन पर ले आए ताकि हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर गुडविल 30,000 जो एक्चुअल गुडविल है वही अमाउंट शो होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हमने इसकी ओल्ड रेशो के साथ 3:2 के साथ ये 20,000 की अमाउंट है, इसका शेयर है 3/5 और 20,000 बी का शेयर है 2/5। इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बात की प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस लेक्चर्स में जो क्वेश्चन की है उससे ये क्यों डिफरेंट था, क्योंकि उसके अंदर गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होती थी, यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और हमने अगर अमाउंट ज्यादा थी तो उसे राइट ऑफ कर दिया और अगर कम थी तो हमने उसे रेस किया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।